हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारी चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे एंड मीनवाइल अपना ख्याल अच्छे से रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और आपको पता है कि थर्सडे का सच मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता है जिस पे मैं कोई एनर्जी अपडेट करूं। तो एक जो बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है चीज़ों में, वो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी, फॉर दैट मैटर ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो जो भी आपके इस रीडिंग टॉपिक के अंदर आएगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ये वीडियो सारे ही लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स, सेपरेटेड। तो ऐसा मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं देख सकते हैं या लड़कियाँ नहीं देख सकती, नथिंग लाइक दैट। तो आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, फिर ग्रीन पाइल की, फिर वाइट पाइल की। जिसको ज़्यादा समय चाहिए वो वीडियो पॉज करके भी तो जिसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है वो वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन पे है, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले ऑरेंज पाइल की रीडिंग करते हैं। तो ओके, सो ऑरेंज पाइल पीपल, देखते हैं कि आपके रिश्तों की प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी। ओके, ओके, सो आई टेल यू समथिंग। आपके जो रिश्तों की प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो भी कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको ऑफ कोर्स मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से आपकी लाइफ में चली आ रही है। ओके, और अब आपने अपना सेंस ऑफ जजमेंट थोड़ा लूज़ कर दिया है। ओके, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वेदर ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म भी होगी या नहीं होगी। तो अब आपका एकदम जिसको कहते हैं ना अंधकार में चलना टाइप का सिचुएशन, कि पूरे सिचुएशन में कुछ हो नहीं रहा है, बट आप एक बिलीफ पे वर्क कर रहे हो कि चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ऑफ कोर्स चीज़ें करेक्ट होने के तरफ बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगी, बट ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत समय हो गया, जैसे आप ऑलरेडी 5-6 महीने से वेट कर रहे हो, तो तब तो अलग बात है। अगर आप तुरंत नया नया आपका ब्रेकअप हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको मैं बता देती हूँ कि इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को ख़त्म होने में समय लगेगा, एंड उस समय लगने के दौरान आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी लोनली, मन नहीं करेगा किसी से बात करने का। एकदम जैसे कहते हैं ना, पहले आप अगर सोशल हो गए तो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाओगे। होप भी आपकी काफ़ी डगमगाएगी कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, सिचुएशंस में कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा। सो दिस विल बी द थिंग। ओके, नाउ ये रिलेशनशिप बिना एफर्ट लिए नहीं चलने वाला है। ओके, यानी कि बिना एफर्ट लिए ये रिकॉन्सिलेशन के रास्ते पे नहीं जाएगा। तो या तो आप एफर्ट लो अगर आप लेने के कैपेसिटी में हो तो, या फिर आपके पार्टनर एफर्ट लें अगर वो लेना चाहते हैं तो। बट किसी एक पर्सन को तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेनी पड़ेगी, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को इस पूरे सिचुएशन में चीज़ें करेक्ट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कि खुद ब खुद चीज़ें सही हो गई। कुछ एनर्जीज ऐसी भी होती हैं जो खुद ब खुद सही हो जाती हैं। ओके, पॉसिबल है आप लोग एक बिजनेस पार्टनर हो या साथ में काम करते हो, या आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो गई हो या आपकी खराब हो गई हो, तो एक जो लव वाला सिचुएशन था वो पूरे डिवेस्टेशन की तरफ चला गया। ओके, ये पर्सन आपका लॉयल फ्रेंड था, अच्छी लव लाइफ थी, अच्छा पार्टनरशिप था। ओके, और जो रिलेशनशिप था उसमें जो खुशी थी वो दिल से थी। ऐसा नहीं था कि मतलब वैसे से दिखाया गया कि हाँ चलो ठीक है
अफेयर है तो है, बस नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं था। ओके, तो आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियल लॉसेस से भी हो सकता है गुजर रही हों, एंड बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो फाइनेंशियल लॉस को डिफाइन करते हैं। उनका किसी से डिवोर्स हो रहा हो या उनका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, जिसके वजह से भी आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपका एक रिलेशनशिप हो उनके साथ और वो करेंटली किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी और एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड उनको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे से ना रहने दे रहा हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ तक मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो मेल साइड है, ओके, तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर हो गए, अगर आप खुद मेल हैं तो ये आपके लिए फॉलो करेगा। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हो, ओके। द मेल साइड ऑफ द रिलेशनशिप, जो मैन साइड है, वो बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दे आर लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप उनसे मैरिड हो सकते हो, या समहाउ ये पर्सन मैरिड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज हैं। अब ये सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम एक लंबा समय लेगी अपने चीज़ों को सुधारने में। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली चीज़ें सुधर जाएंगी, आपको भी पेशेंस रखना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। और एफर्ट्स डाल के ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने एक बार एफर्ट डाली, उधर से रिस्पांस नहीं आया तो टाटा बाय बाय। ये तरीका नहीं होता है एफर्ट डालने का या चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कोशिश करने का, ओके। you'll have to wait, you'll have to be patient, you'll have to stay in the situation। आपको जिसको कहते हैं ना लाइक रॉक खड़े रहना, कि हाँ कुछ भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। आपको बस ये यकीन रखना है कि आपका रिलेशनशिप करेक्ट हो जाएगा। समय लगेगा, ये लंबा समय लेने वाला सिचुएशन है, बट उसके लिए यूनिवर्स ने आपकी होप की एनर्जी को हाई कर दिया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। एंड मीनवाइल आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आप दोनों इतनी अच्छे रिलेशनशिप को लेकर के उतने रिस्पेक्टफुल नहीं रहे जितना रहना चाहिए था, वरना ये पूरा सिचुएशन कभी ख़राब होता ही नहीं, ओके। अगर आप लोग मतलब पूरे तरीके से रिस्पेक्टफुल रहते हैं, सारे टाइम्स पे एडजस्ट करना, सारी चीज़ों में एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहना, एक दूसरे के, या अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने अगर बताया होता आपको प्रॉपर्ली खुल के कि देखो मेरे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बात छुपाने की भी चीज़ है। और बात छुपाना वो चतुर चालाकी वाली बात छुपाने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो बात छुपाने वाली चीज़ है वो ये है कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी नेगेटिविटीज़ किसी पर्सन को नहीं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस वजह से यहाँ पे बातें छुपाई गई हैं। और आप एक मैच्योर पार्टनर से डील कर रहे हो, इस टाइप के लोग बिजनेसमैन भी होते हैं, या अपना कुछ जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी अच्छी होती है, तो जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो ये लोग इस चीज़ को माइंड मतलब संभाल नहीं पाते। तो ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें 9 months to 1 year लग जाए। तो आप एग्जैक्ट टाइमिंग कैलकुलेट कीजिए कि आप कब से वेट कर रहे हो सिचुएशंस के करेक्ट होने का। सपोज़ अगर आप 4 महीने से वेट कर रहे हो तो अभी और 5 महीने लगेंगे, ओके, और चीज़ें आपकी करेक्ट होने को आगे बढ़ने लगेंगी। मीनवाइल आपको ये नहीं सोचना है कि अब 5 महीने बाद सही होगा या 9 महीने बाद सही होगा, तो मुझे एफ़र्ट क्यों डालना। एफ़र्ट्स आपको डालते रहना है, या अगर आपके पार्टनर एफ़र्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो उनके एफ़र्ट्स को एटलीस्ट अप्रिशिएट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ओके। और पेशेंस लगेगा, पेशेंस के दौरान ये समय आपके लिए ईजी नहीं होगा, तो अपने माइंड में और चीज़ें भी लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। हमेशा ये ना सोचते रहें कि गया रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बेकार हो गई चीज़ें, इतना कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए और कुछ हुआ नहीं लास्टली। तो ये सब सोच के आपको कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो एफ़र्ट लीजिए, ये 9 months to 1 year में करेक्ट हो जाएगा, ओके। और इन्हें कोई चीज़ स्टॉप नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉप करिए। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको बताई, फैमिली का इश्यूज़ है वो भी मैंने आपको बताया, ओके। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलेंगे जो कि होगी ग्रीन पाइल पीपल के लिए।
तो जाने से पहले ऑरेंज पाइल पीपल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके ग्रीन पाइल पीपल, लेट मी सी व्हाट ऑल थिंग्स कम फॉर यू। ओके, बहुत सडनली चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हो गई। ओके, एंड देयर इज़ नो रीज़न जो आप बता सकते हो, जो आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुआ, तो आइडियली आपको भी रीज़न्स नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि एक्चुअली चीज़ें क्यों ख़राब हुई, क्योंकि बहुत सडनली चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी और अचानक से ख़राब हो गई। डिज़ास्टर टाइप का जिसको कहते हैं ना, ओके, तो जिसे डिज़ास्टर टाइप की चीज़ कहते हैं ना, कि बिल्कुल डिज़ास्टर हो गया, वो चीज़ आपके साथ हुई है। ओके, और डिज़ास्टर ही मे बी आप अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हो। ओके, कंप्लीट फेलियर जिसको कहते हैं, रिलेशनशिप का पूरा बिखर जाना। आप लोग अलग अलग जगह पे रह रहे होगे या फिर सेम हाउस में भी अगर रह रहे होगे तो टॉकिंग टर्म्स आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब से मतलब तक बात रखना कि हाँ ये हो गया या नहीं, बस इतनी चीज़ की बात। ओके, वो एक अलग डायरेक्शन में है, आप एक अलग डायरेक्शन में हो। वो अपने सिचुएशंस में स्टक हैं, आप अपने सिचुएशंस में स्टक हो। आप उनसे हेल्प चाहते हो बट उनको आपके हेल्प करने में कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंड दिस विल मेक यू गाइज, बोथ ऑफ यू गाइज फील कि भाई चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं। और आइडियली अगर देखा जाए तो पूरा कनेक्शन ही टूट गया है, पूरा कनेक्शन टूट गया है। ओके, आपने लुक फॉरवर्ड करा, अब आपको पास्ट में लुक करके ऐसा लगता होगा कि अरे पास्ट में तो इस पर्सन ने काफ़ी चतुर चालाकी करी, ऐसा किया वैसा किया, ये चीज़ें हुई वो चीज़ें हुई, क्यों करी इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें। ओके, जब मैंने कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लिया तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों स्टेबिलिटी को अनस्टेबल करने में जुड़े हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी बनता है कि आपके पार्टनर इमोशनली किसी और पर्सन को लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपके लिए फॉलो अप हो, बट है ऐसी चीज़ें कि हो सकता है उनसे कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो पास्ट में, जिससे आपके पार्टनर कनेक्ट ना हो रहे हो, बट समहाउ अब इतने ब्रोकन और इतने टूटे होने की वजह से वो कनेक्ट करने को लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे। मे बी आप इस चीज़ को देख करके भी नहीं देखना चाहते हो, या समझ के भी नहीं समझना चाहते हो, या आपका गट फीलिंग आपको ये कहता है, मगर आपको ऐसा लगता होगा नहीं मैं नेगेटिव में भी ऐसा पास्ट में भी ऐसा नेगेटिव सोचा था, तो ये सब नहीं है। बट इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी और के साइड इस पर्सन का इमोशनल एफिलिएशंस जा रहा हो। ओके, किसी और पर्सन को ये पर्सन लुक फॉरवर्ड कर रहा हो, या फॉर दैट मैटर आपके लिए जो फीलिंग्स भी थी वो भी मुझे पूरे तरीके से ट्रू नहीं नज़र आ रही हैं। हाँ, इस टाइप के लोग इनिशिएट कर देते हैं रिलेशनशिप। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं जाना रिलेशनशिप में, मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली नहीं मानेगी, मेरा करियर का इशू है, ये है वो है, दिस दैट है, जो भी आपका रीज़न होगा रिलेशनशिप को नहीं लुक फॉरवर्ड करने का, तो ये लोग आपको रिलेशनशिप में ले आएंगे और लाने के बाद जो सिचुएशन होगा वो काफ़ी फेकनेस होगा। ओके, फेक इमोशंस होंगे, फेक फीलिंग्स होंगी। आप चाह के भी इस रिलेशनशिप में ये नहीं कर पाओगे कि हाँ सक्सेस मिल जाए, नहीं मिलती है ऐसे रिलेशनशिप्स में सक्सेस, मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करेक्ट करना। क्योंकि अगर एक बंदा प्योर हार्टेड है और दूसरा रिलेशनशिप में चतुर चालाकी कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। तो जहाँ तक रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स ख़त्म होने की बात है, कंसिडर कीजिए इस रिलेशनशिप को फिर से। क्या ये रिलेशनशिप आपको बेसिक रिलेशनशिप में रहने की खुशियाँ दे रहा है? लाइक माइंड का पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग, केयर, कंसर्न। अब ये मत कहिए कि पास्ट में केयर करा था तो पास्ट के इमोशंस मुझे फेक भी नज़र आ रहे हैं। ओके, तो पास्ट में केयर करा था इसलिए मैं अभी भी यहीं पे टिकी रहूँगी? नो। सबसे पहले आप खुद कंसिडर कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को हटा करके फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप का किसी भी बेसिक इमोशन को फुलफिल करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है कि
शांति मिल रही हो माइंड की, या खुशी लग रहा हो, एक शॉर्ट स्पैन की खुशी होगी, ओके। या अब आपके चीज़ों को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, या अब आपके एम्बिशंस को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो अगर रिलेशनशिप की बेसिक चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो आई वंडर कि आप इस रिलेशनशिप को क्यों रखना चाहेंगे। बट ये आपका पर्सनल कॉल होगा कि आप कैसे सिचुएशंस को डील करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो आप कंसिडर कीजिए इस रिलेशनशिप को पूरे तरीके से, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है टोटलिटी में, ओके। जो कोई चीज़ आपको फंसा के रखे, आपको नेगेटिविटी में पुश करे, आपको शॉक देता रहे बार बार, आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है, ओके। तो कंसिडर कीजिए। अब जो लोग कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, जिन लोगों ने सोचा है कि नहीं हमें इसी के साथ रहना है, उन लोगों को मैं बता देती हूँ, विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। टाइम तो काफ़ी लगेगा, ओके, काफ़ी टाइम लगेगा सिचुएशंस के ठीक होने में, और अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हो सकती हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि अब सारे प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप के ख़त्म हो गए हैं, अभी भी बहुत सारा ट्रुथ है जो 1-on-1 सामने आएगा। आपने जो चीज़ें छुपाई हैं आपके पार्टनर को पता चलेंगी, आपके पार्टनर ने जो छुपाई हैं वो आपको पता चलेंगी। सो इट्स गोना बी मोर मेस्ड अप। बट टाइमिंग अगर आप देखते हो तो 8 मंथ्स का टाइमिंग मुझे नज़र आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने महीने से अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं। अगर सपोज़ आप 2 महीने से वेट कर रहे हैं तो अभी भी 6 महीने बचे हैं। 4 महीने से वेट कर रहे हैं तो अभी भी 4 महीने बचे हैं। 7 महीने से वेट कर रहे हैं तो 1 महीने बचे हैं, ओके। और क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। करना ये है कि सामने सामने बैठ के बात करना है, ओके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो कंसिडर कीजिए उनके प्लेस पे जाना या उनको अपने प्लेस पे बुलाना, एंड देन ट्राई टू टॉक अबाउट द होल सिचुएशन। ये फ़ोन पे बात करने से कुछ नहीं होगा। फ़ोन पे बात करने से जब उनकी मर्ज़ी आएगी वो सुनेंगे, जब मर्ज़ी नहीं आएगी वो नहीं सुनेंगे। जब आपका मन लगेगा ठीक तब आप बोलेंगे, जब आपका मन ठीक नहीं लगेगा आप नहीं बोलेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको आपको 1-on-1 साथ में सामने बैठ के टैकल करना होगा। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्सन ओनली, तो कनेक्शंस फिर से आपको रिफ्रेश पूरी चीज़ स्टार्ट करनी होगी। ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, वहाँ से स्टार्ट मत कीजिए जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी। ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, ओके। और रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आपने छुपाई, उन्होंने छुपाई, उसको सॉर्ट आउट कीजिए कि हाँ ठीक है अभी और ऐसा नहीं करेंगे, और फिर एक मूवमेंट के लिए बढ़िए कि हाँ अब रिलेशनशिप करते हैं। पहले बेस के सारे प्रॉब्लम्स हटाइए, उसके बाद रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कीजिए, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी सुधर जाएंगी, ओके। एंड बस, तो जाने से पहले ग्रीन पाइल पीपल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते और अपना ख्याल रखें, ओके। सो लास्ट हमारा जो पाइल है वो है वाइट पाइल। तो देखते हैं कि वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके वाइट पाइल पीपल, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आई ये पता नहीं, भगवान ही जाने। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन वर्क ओरिएंटेड हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा वर्क डिमांडिंग हो गया हो, ऑफिस में काम ज़्यादा हो, उसके वजह से दूसरे वाले पर्सन को वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा हो। मतलब जैसे पहले इधर घूमना उधर घूमना, और अभी तो कोविड के टाइम पे भी सारे जो हमारे प्लान्स होते हैं रिलेशनशिप के, मतलब जैसे घूमना फिरना, ये करना, साथ में रहना, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर कुछ है, ओके। हाँ, थोड़ा कंपैरिजन का इशू है। कभी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि मेरे परिवार वाले मुझे ज़्यादा मानते हैं, या मैं अपने परिवार वालों को ज़्यादा मानता हूँ या मानती हूँ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने इतनी एफर्ट्स डाल रखी है इस रिलेशनशिप में और तुम्हें और लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो पॉइंट क्या बनता है, जाओ मुझे नहीं डालनी एफर्ट्स। बट ऐसा नहीं है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर आप लोग रहते हो, काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हो, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन, हर एक चीज़ जो हो रही है, माइंड आपका भी इसी पर्सन पे रहता है और इस पर्सन का भी आप ही पे रहता है। तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है,
2 से 3 महीने से ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम टिकने का सवाल नहीं उठता है। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, एक पर्सन जो है रिलेशनशिप में वो थोड़ा ज़िद्दी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दूसरा वाले पर्सन के, बट बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आप लोगों की फ्रीक्वेंसीज बहुत मैच करती हैं। आप लोग एक हाईली एम्बिशियस कपल हो। ओके, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आप लोग चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करते हो, काफ़ी मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो। ओके, और उस हार्डवर्क को आप लुक फॉरवर्ड करते हो। तो रिलेशनशिप में भी मेहनत लगी होगी रिलेशनशिप को यहाँ तक खड़ा करने में। ओके, और स्टेबिलिटी इज़ फ्लोइंग इन दिस रिलेशनशिप। स्टेबिलिटी आएगा। ये एनर्जीज कनेक्टेड हैं, तो जब एनर्जीज कनेक्टेड रहती हैं तो कहीं ना कहीं से वो डोर ओपन हो जाता है जिसमें कि आपका और आपके पार्टनर का मिलना 100% लिखा होता है, या बात करना लिखी होती है चीज़ें ऐसे। ओके, तो वो एक सिचुएशन बनता है। आप लोग अगर न्यू बिगनिंग को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो, उसके बाद न्यू बिगनिंग को एकदम खुले दिल से आप लोग लुक फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी एनर्जीज है, एनर्जीज कनेक्टेड है, आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो एज अ पार्टनर। तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप लोग अलग हो। ओके, एंड प्रॉब्लम्स आपके बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। 2 से 3 महीना आप रुकिए, उसमें आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। ओके, और जो भी आपके रिलेशनशिप का जो भी बिगाड़ना चाहे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं आपकी, वो चीज़ें आपकी सुधरेंगी ही, अच्छी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने चाह लिया चलो इनका रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर बहुत अथॉरिटी में हो आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में, बट एक लॉन्ग टर्म डैमेज करना आपके रिलेशनशिप को इम्पॉसिबल है। जब तक ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में जब तक दोनों मिलकर डिसाइड नहीं करते कि अब नहीं रहना है साथ में, और वो भी कुछ छुपा के नहीं कि हाँ छुपा के शादी कर रहे हैं, छुपा के दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। एकदम सामने सामने बताते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ रहने से ये दिक्कत आएगी, मैं अपने फाइनेंसेस में ऐसा स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम है यहाँ तक पहुँचना। वैसे करके ही रिलेशनशिप ख़त्म होगा। किसी बैड टर्म पे जाके ये रिलेशनशिप्स नहीं ख़त्म होती। तो एक अच्छा रिलेशनशिप है 2 से 3 महीने। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप 1 महीने से वेट कर रहे हैं तो पॉसिबली ये 1 महीने में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ओके, और अगर आप आधे महीने से वेट कर रहे हो, 15 दिन से वेट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी आप अनब्लॉक हो सकते हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हो तो एकदम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने वाइट पाइल के लिए कंप्लीट कर दी है, एंड आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो वाइट पाइल पीपल। सो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।